वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए सीधी सी बात है, पहले तो वर्ग ज्ञात होने चाहिए। 1 को स्क्वायर 1, 2 को वर्ग 4, 3 को 9, 4 को 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो देखिए क्वेश्चन आ जाता है 30 और 25 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब 3025 का वर्गमूल निकालना है हमें। ठीक है ना, 3025 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये लिख लिया मैंने 3025। तो वर्गमूल में क्या कहते हैं, हम जोड़ा बनाते हैं। क्या कहते हैं, जोड़ा। तो देखिए एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा। तो यहाँ पीछे का भी अब देखते हैं 5 किसके पीछे आ रहा है। तो 5 किसके पीछे आ रहा है, 25 के 5 के वर्ग के पीछे आ रहा है ना, 25 है तो 5। तो ये तो हो गया 5। अब ये देखना 30 किसके बीच में आ रहा है, 25 और 36 के बीच में आता है 30। तो कम वाली संख्या को लेंगे, सबसे कम वाली संख्या कौन सी, 25 और 36। 25 किसका वर्ग है, 5 का, और 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो कम वाली संख्या कौन सी ले लेंगे, 5। तो ये हो गया इसका वर्गमूल। इसी तरह 2116 किसका वर्ग है, ये निकालना है। तो सीधी सी बात है, ऐसे लिख देंगे 21 16, एक पार्ट और 2 पार्ट दोनों को जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पीछे को जो अवयव का है 6, ये देखना होगा काय के वर्ग के पीछे आ रही है। एक तो 4 के वर्ग के पीछे आ रही है 6, और एक 6 के वर्ग के पीछे आ रही है। 4 के और दोनों उतार लिए हमने। अब ये देखना 21 के बीच में आ रही है, 21 आ रही है 4 और 5 के बीच में। काय के में 4 और 5, क्योंकि 4 को वर्ग 16 है और 5 को वर्ग 25 है। 16 और 25 के बीच में आ रही है तुम्हारी 21। तो ये चीज देखनी है। तो 16 और 25 के बीच में आ रही तो कम वाली संख्या लेंगे, 16 क्या को, 4 को। अच्छा अब ये देख लो कि इन दोनों में से लेना कौन सा है, इन दोनों में से लेना कौन सा है। तो 5 और 4 और 5 के बीच में ही तो है। तो 4 गुणा 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20। 20 या 21 से कम है, ज्यादा है, कम है। अगर 20 या 21 से कम है तो ज्यादा वाली संख्या ले लेंगे। तो ये है वो 46 को स्क्वायर। और देखिए 31 36 3136। दोबारा देख लिया अगर समझ में नहीं आया हो तो। देखिए जोड़ा बनाएंगे। अब ये देखना हमें कि 6 काय के सबसे पहले पीछे के 2 जोड़ा और आगे के 2 जोड़ा, पीछे तो जोड़ा बनाएंगे। तो ये 6 काय ये देखना हमें काय के वर्ग के पीछे आवे। और बाद के बाद यह देखने के बाद ये देखना होगा 31 केन की मतलब कौन सी संख्या के बीच में आ रही है। तो सीधी बात है कि 6 हमारो जो हद का है काय के पीछे आ रही है। एक तो 4 के स्क्वायर के पीछे आ रही है और एक 6 के स्क्वायर के पीछे आ रही है। ठीक है भैया। अब हमें ये देखना होगा 31 के बीच में आ रही है। तो 31 25 और 36 के बीच में आ रही है, 25 और 36 के बीच में। तो कम वाली संख्या लेंगे, 36 से ना लेके 25। 25 क्या को है, 5 को वर्ग है, और 25 और 36 के बीच में आ रही है। 25 5 को वर्ग है और 36 6 को वर्ग है। तो 5 और 6 के बीच में आ रही है। तो 5 लेंगे हम कम वाले, तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। अब ये देखना होगा इन दोनों में से कौन सी संख्या लेनी है। 5 और 6 को कर दो गुणा, 5 छंगा कितने है बेटा, 30। यहां तक आई समझ में। अब ये 30 या 31 से ज्यादा है कम है। अगर ये 31 से कम होए तो ज्यादा वाली संख्या लेंगे इनमें से, और 31 से ज्यादा हो तो कम वाली संख्या लेंगे। तो 31 ज्यादा है मतलब कम है 30, 31 ज्यादा है 30 से। ठीक है ना। तो कम वाली संख्या कम है ना हमारी 30, तो ज्यादा वाली लेंगे। तो ये है वो तुम्हारा 56 को स्क्वायर। और देख लो ना आया वो तो चौथो 3481। एक जोड़ा और 2 जोड़ा, फिर वही कंडीशन करेंगे जो तुम्हें बताई गई मैंने। ये देखो एक काय के वर्ग के पीछे आ रही है, एक तो 1 के वर्ग के पीछे आ रही है
ये देखना, ये क्या सी नहीं देखनी, खाली जोड़ा बनाना है तुम्हें बस। जोड़ा बनाने के बाद पीछे का अवयव कितना है, एक है ना, तो ये एक देखना है किस किस के वर्ग के पीछे आ रही है, मतलब काय के वर्ग के पीछे आ रही है। तो देखिए एक हद का, एक तो एक के वर्ग के पीछे आवे और एक आवे 9 के वर्ग के पीछे, एक एक 9, क्योंकि 9 नाम 81 और एक एकम 1, तो 9 के वर्ग के पीछे को, अब जो पीछे की संख्या है वो 1 है और 1 के वर्ग के पीछे की संख्या 1 है। अब हमें ये देखनी है कि 34 के बीच में आ रही है, कौन कौन सी संख्या के बीच में आ रही है। तो 34 जो आ रही है हमारी 5 और 6 के बीच में आ रही है भाई, 5 को वर्ग 25 और 6 को वर्ग 36, 5 और 6 के बीच में। तो हमेशा हम कम वाली संख्या लें, 51 और ये 59, ठीक है। अब 5 और 6 को गुणा करेंगे, 5 छंगा 30, 34 से कम है 30 ज्यादा है, कम है तो ज्यादा वाली संख्या लेंगे। अगर 34 से ज्यादा होती संख्या तो कम वाली रहती, तो इसलिए इसका वर्ग हो गया तुम्हारा 59। यहां तक आया समझ में। नेक्स्ट देख लीजिए, एक 1764 किसका वर्ग है ये निकालो। पीछे जोड़ा बना लिया और पीछे तो बना लिए। अब यहाँ में क्या है कि हमें पीछे को जो संख्या देखिए, चार भाई 2 जोड़ा बन गए। सबसे पहले हमें ये पीछे की संख्या देखनी है, काय के वर्ग के पीछे आ रही है। भाग के बाद ये देखिए 17 कौन के बीच में आ रही है, जैसे 8 और 16 के बीच में आ रही है, क्या 9 और 16 के बीच में आ रही है, 16 या 25 के बीच में आ रही है, ये देखनी है। तो सबसे पहले देखनी है हमें 4 अर्थ का है काय के वर्ग के पीछे। एक तो भैया 2 को स्क्वायर 4 दे, 2 के पीछे आ रही 4, और एक 8 के वर्ग के पीछे आवे 4, भाई 8 64, तो 2 अवयव है 2 और 4। अब यहां में तुम्हें क्या देख रहा हूं कि जो ही 17 दी है, जो ही 17 अर्थ का है, या स्क्वायर में देखो काय के बीच में आ रही है, तो 17 देखो 4 को स्क्वायर 16 रहे और 5 को स्क्वायर कितना रहे 25, तो 5 को स्क्वायर 25 रहे और 4 को स्क्वायर 16 रहे। 16 और 25 के बीच में तो आ गई 17 18 19 20 जो कछुआ आवेगा, तो 16 और 25 के बीच में आ रही है तुम्हारी क्या 17। तो 16 काय को स्क्वायर है, एक तो ये 4 को और एक ये 5 को, ठीक है। 4 को स्क्वायर 16 और 5 को स्क्वायर 25 है, तो इन दोनों के बीच में ही तो आ रही है 17। तो यहां में कम वाली संख्या लिखेंगे 42 और 48। अब 42 48 में तो तुम्हें जी छाटने के 42 पर टिक लगावे, 48 पर टिक लगावे। तो बाकी कंडीशन क्या है कि इन दोनों के बीच में आ रही है, इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 चौका कितने आ जाएंगे बेटा 20। अब 20 देखो 17 से कम है ज्यादा है, अगर 17 से या 17 से 20 ज्यादा बैठे, अगर या 17 से ज्यादा है कोई संख्या तो कम वाले पे टिक लगाएंगे, और 17 से कम है तो ज्यादा वाले टिक लगाएंगे। तो 5 चौका 20 है, 17 से ज्यादा बैठ रही है ना, बैठ रही ना बैठ रही, तो हमारा आंसर है वो कितना 42। यहां तक आया हो समझ में, और कोई प्रॉब्लम।